अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सबके घर में खैर और आफ़ियत के मामले रखे, सबको खुश रखे। हर नागहानी घड़ी नागहानी हर नागहानी मौत से, हर नागहानी घड़ी से, नागहानी आफात से, दुश्मनों के शर से सबको बचा के रखे। मेरी तो यही दुआ होती है। पता नहीं आजकल क्या कैसा वक्त आ गया, मुझे समझ नहीं आती। मैं बहुत आजकल मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा डिप्रेस, अपसेट। इसकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन क्या कर सकता है इंसान? हमें हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए और अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए। कोई सुबह ऐसी नहीं होती जब हम कोई बुरी खबर ना सुने या कुछ ना सुने। मेरे भाभी का इंतकाल हुआ, फिर भाई का इंतकाल हुआ, फिर मेरी बहुत अच्छी दोस्त, आप लोग नाम सुना होगा आपने, तस्नीम सलीम, फ़ोन करती थी अक्सर मुझे शो पे, क्या हाल है शिरीन। मेरी स्टूडेंट थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ग्रुप में थी। सिर्फ एक दिन एक रात उसके पेट में दर्द हुआ है, एक रात। वो भी ऐसा दर्द था कि मतलब बस कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और इतनी नेक, इतनी नेक, इतनी नेक कि मैंने उसका जब चेहरा देखा, मैंने कहा या अल्लाह मुझे भी ऐसी मौत अता करना। नूरानी चेहरा और हिफ्ज़ कर रही थी कुरान। आप सोचे हमारी उम्र में 2 पारे आखिर के कर लिए थे, 4 पारे शुरू के कर लिए थे, और माशाल्लाह से हिफ्ज़ कर रही थी। और हिफ्ज़ करते करते वो अल्लाह के पास चली गई। तो आप ये सोचें। और उसकी बहू का हाथ पकड़ा होता है, बहू को कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो, मेरी जान निकल रही है, देखो सामने मुझे लेने आए। आप सोचो इतने नेक बंदे होते हैं। अच्छा, उसका 2 दिन हुए, वो कम ख़त्म अभी तो हुआ ही नहीं है, तो सोच के कुछ होता है। तो आज मैं अभी आई मेकअप रूम में, पता चला हमारे एडिटर एक थे ऊपर, उनके ऊपर डंपर चढ़ गया। इस्लामाबाद के एडिटर थे, कराची आए हुए थे, सिर्फ पता नहीं क्यों उनकी मौत खींच के लाई ना उनको। तो अब आप मतलब मैं तो उफ़ अल्लाह, बस क्या बताएं। पहले ऐसा होता था खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी, अब तो रोज़ाना का कुछ है, रोज़ रोज़। अल्लाह रहम करे हम सब पर, हमारी औलादों पर, औलादों की औलादों पर, दामादों पर, इन सब बच्चों पर जो बाइक पे, ख़ासकर जो बाइक पे होते हैं। अल्लाह करम फरमाए इन बच्चों पर। ये लोग भी आकर सबकी औलाद हैं, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो जिसका आज इंतकाल हुआ, जिसके ऊपर कल डंपर चढ़ गया, उसके मासूम का एक छोटा सा बच्चा है। अब आप सोचें, प्लीज़ सब सुबह घर से निकले ना, मैं आपको कह रही हूँ अपने पढ़ के निकलें, आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, अपने घर पे दम करें, और बस फिर आप घर अपने आप को अल्लाह के हवाले छोड़ दें। बस अल्लाह, फिर तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, हमारे पीछे हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। इट्स सो अनसेफ, लाइफ इज़, क्या बताएं। पहले होता था इंसान बीमार होगा, मरेगा, और बूढ़े होंगे, 80 साल के, 90 साल के मरेंगे। अब तो किसी का पता ही नहीं है भाई, 16 साल, 18 साल। एक और मेरी फ्रेंड, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी बहू, आप सब उनके नाम से उनको जानते हैं। शी इज़ फ्रॉम अ जाम फैमिली, जाम जहाँ हमारे मिनिस्टर और वो होते थे, उनकी बहू, रुखसाना जाम की बहू, 36-year-old girl, 36-year-old girl. She went for dinner with her husband, and when she came back, she started throwing up, vomiting शुरू हो गई, लूज मोशन शुरू हो गए, और सुबह she finished. डॉक्टर्स को बताया तो कह रहे हैं फूड पॉइजनिंग हो गई। Can you believe it? 36-year-old. और उस जनाजे पे जो उसके 3 बच्चे उस माँ को लपट लपट के रो रहे थे कि 8 साल का बेटा कह रहे हैं मम्मी आप मुझे छोड़ के कैसा जा सकती हैं 8 साल के बेटे को। ये ज़िंदगी है। बहरहाल चलें जी, आते हैं मेन्यू की तरफ। आज हम आपको सिखा रहे हैं बीजिंग क्रिस्पी चिकन और रेड स्नैपर इन स्पेशल सॉस। ठीक है, रेड स्नैपर हीरा मछली को कहते हैं। और तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बीजिंग क्रिस्पी चिकन से। इसके लिए आपको आधा किलो चिकन चाहिए,
छोटे छोटे पीस कर लीजिए, ये हाथ का जैसा कुटा हुआ कीमा होता है ना वैसा बना लीजिए, ठीक है। और उसको हमें रब करना है अच्छी तरह से 1 कप कॉर्नफ्लावर में, और फिर उसके बाद में हम उसको छान लेंगे, कॉर्नफ्लावर जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा, और फिर हम इस चिकन को डीप फ्राई करेंगे, और फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 दफ़ा ये चिकन फ्राई होगी। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो। हाँ, वन कप कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ओके। इसके बाद हम ले रहे हैं चिकन। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल पानी ना हो, बिल्कुल। ठीक है, इस तरह आपने अच्छी तरह से इसको आपको रब कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें पूरा कॉर्नफ्लावर इस चिकन में। बड़ी क्रिस्पी बनती है ये, मज़ा आएगा आपको। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ब्रेक आ चुकी है तो मैं आपको बता के जा रही हूँ। मैं एक छन्नी लूँगी और इस छन्नी में मैं इसको छान लूँगी ताकि जो एक्सेस कॉर्नफ्लावर है ना वो निकल जाए, एंड वी विल डिस्कार्ड दैट कॉर्नफ्लावर, उसको हम फेंक देंगे। फिर ये चिकन को हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई, और फिर एक दफ़ा निकाल के दोबारा से रीफ्राई करेंगे। तो ये सब कुछ आपके सामने ही होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बीजिंग क्रिस्पी चिकन अज्जा। चिकन ब्रेस्ट मोटे कीमे की तरह कुटा हुआ आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 1 कप, बारीक लंबी कटी अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक लंबी कटी गाजर 1 अदद, हरी मिर्चें लंबी कटी 3 अदद, चिली ऑयल 3 खाने के चमचे, केचप 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप। जी जनाब, खुश आमदीद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं बीजिंग क्रिस्पी चिकन, ठीक है। अच्छा, मैंने जब इसको छाना तो इसमें से काफ़ी सारा मैदा कॉर्नफ्लावर निकल गया, तो वो मैंने फेंकवा दिया, बिकॉज हमारे लिए यूजलेस था वो। गीला गीला भी हो गया था बिकॉज ऑफ द चिकन, और चिकन देखें अच्छी तरह कोट हो गई है। अब मैं इसको डाल रही हूँ फ्राई करने। एक दफ़ा हम फ्राई करेंगे, फिर हम उसको निकालेंगे, और फिर हम उसको दूसरी दफ़ा फ्राई करेंगे।
देखें ऐसा निकला था, इतना मोटा ऐसा, ठीक है। हाथ नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, चम्मच नहीं लगाना है। होने दें इसको फ्राई 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद मैं इसको निकालूंगी और फिर निकालने के बाद फिर दोबारा से डालूंगी। ये नहीं कि आपने एक साथ ही 10 मिनट फ्राई करना है, नहीं। 5 मिनट के बाद आप इसको निकालेंगे, 2 मिनट छोड़ दीजिएगा एंड देन अगेन री फ्राई फॉर 5 मिनट्स। जिस दिन मेरी फ्रेंड की डेथ हुई थी, तस्नीम की, उस दिन मैंने तहिया किया था कि नहीं अब मैं भी इंशाल्लाह कुरान पढ़ना शुरू करूँगी। मायने के साथ पढ़ते तो हैं हम फर लेकिन समझ थोड़ी आ रहा है लिखा क्या है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग। मुझे तो अलहम्द की भी मतलब नहीं पता, कुल का मतलब नहीं पता, मैं मतलब पता ही नहीं है ना, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। मैंने उस दिन सोचा था तो मैंने कुरान क्लास स्टार्ट की है, वो भी मेरी एक स्टूडेंट ही कराती है। तो उस दिन उसने आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और कुरान का मतलब कुरान के भी 5 नाम हैं, उसके बारे में उसने सब कुछ बताया। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं ना, वज़ू करें, वज़ू करने के बाद 10 दफ़ा आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर फूंक दिया करें। इससे पता है क्या होता है, आपका पूरा दिन आपके करीब शैतान नहीं आता है, गलत बहकावे से आपको बचाता है। सोचें, so you start doing it, okay? अस्सलाम वालेकुम सीमी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आपा जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का कुछ शुक्र है, बनाया? शुक्र है अल्लाह का। बस आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं, रोज कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलती। भाई आपके इतने मसला चाहने वाले हैं कि लाइनें को तोड़ देते हैं, नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह आज से शाहरुख आ गए ना वापस, ये भी मेरे साथ छुट्टियों पे गए हुए थे। अच्छा अच्छा, So he is अच्छा, back, अच्छा, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपका बस तारीफ करनी थी, आपको देखना होता है, तारीफ करनी होती है प्रोग्राम की, आपकी टीम की, आपके प्रोड्यूसर की, कि इतना अच्छा मतलब एक रोज जो है ना, एक मुझे लगता है कि नई चीज मैं सीख रही होती हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है बेटा, ये जी। बहुत बड़ा सदका जारिया है। आप किसी से अच्छी चीज़ सीख रहे हैं तो बस बनाएं और खाएं और खिलाएं, और जो बना के आपको सिखा रहा है उसको दुआ में याद रखें। बिल्कुल, वो तो हमेशा याद रहते हैं और हमेशा दुआ करते हैं। और मैं अभी पिछले दिनों कुछ डायरीज ऐसी मैंने निकाली अपनी, तो उसमें आपके जो है ना मेरे कोई 2012 के 13 की मेरे पास वो जो है ना कोई रेसिपी सामने आ गई और मैं इतना खुश हो रही थी। मैंने कहा देखें कि, और एक मुझे मसाला में जब आप पहली बार आई थी लाइब्रेरी वीकेंड पे, तो वो मसाला का मैंने अभी तक वो जो हमें गिफ्ट मिला था उसका मसाला मैगजीन का, वो उस दिन निकला। तो मुझे आप इतना याद आई और मुझे इतना प्यार आया। मैंने कहा देखें माशाल्लाह इतना आप हमें सिखा रही हैं, अल्लाह में आपको सेहत दे, जिंदगी दे, खुशियाँ दे, और बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आज की भी रेसिपी बहुत अच्छी है, मैं इंशाल्लाह ये भी जरूर, और दोनों बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड सिमी, यू हैव टू ट्राई। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और कल का भी मुझे प्रोग्राम जो था उबैद का बहुत अच्छा लगा, ब्रिक वाला, तो मैं कहती इतना यूनिक वो मुझे आइडिया लगा, बहुत जबरदस्त था। तो आपके प्रोड्यूसर जो हैं सालिक साहब, और आपको, आपकी टीम को, बख्तियार को, सबा को, सबको बहुत बहुत दुआएं हैं उनके लिए, सबके लिए। थैंक यू। मेरा शाहरुख को नहीं भूलें, शाहरुख अब मेरे डायरेक्टर हैं। थैंक यू। अच्छा ये देखें, अब ये 5 मिनट तो हो गए, आई एम श्योर, ठीक है। अब इसको मैं निकाल रही हूँ और इसको निकालने के बाद मैं इसी छन्नी में वापस डाल रही हूँ
लेकिन ये अभी क्रिस्प नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है क्रिस्प। अब मैं इसको एक और दफ़ा डालूंगी फ्राई करने। ये आप अपनी रेसिपी डायरीज पे लिख लीजिए, मस्ट, ठीक है, दैट यू हैव टू टेक इट आउट एंड देन री-फ्राई वंस अगेन। और ये क्रिस्प क्यों होगा? बिकॉज इसको हमने कॉर्नफ्लावर में पूरा अच्छी तरह से मिक्स किया था। वाकई सीमी ने सही बात की कि द क्रेडिट डजंट गो टू मी ओनली, नॉट एट ऑल, दिस इज़ अ होल टीम वर्क, जिसमें डायरेक्टर, हमारे ओपी रूम वाले, सारे कैमरामैन, असल तो कैमरामैन है जो आप तक इतनी खूबसूरत तस्वीरें पहुंचाते हैं, एक एक आपको दिखाते हैं पूरा। अब इसको मैं फ्राई होने दूंगी अच्छी तरह से ताकि ये क्रिस्प हो जाए, ठीक है। अब ये अच्छी तरह क्रिस्प होगा। पहली दफ़ा क्यों नहीं होता है? बिकॉज चिकन में पानी होता है ना चिकन में पानी। अब वो पानी निकल गया एक दफ़ा फ्राई होने से, अब दूसरी दफ़ा डाला है तो अच्छी तरह फ्राई होगा। अच्छा, जब ये निकलेगा तो मैं क्या करूँगी, इसकी मैं बनाऊँगी इधर सॉस, और सॉस बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम, मेरा ख्याल से ब्रेक आने से पहले इसकी सॉस हम बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा जानी क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान है। काफी अरसे बाद बात हो रही है। कहाँ थी आप? देखती हूँ, बात तो डेली देखती हूँ, कॉल लगाती हूँ, लगती नहीं है। अच्छा। ये बहुत खुशी हुई थी, आप छुट्टियाँ गुजार के वापस आ गई हैं अपने लाइव शो में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपा जानी, जब तक आपका शो शुरू ना हो लाइव तो बस बेचैनी बनी रहती है। ये आपकी दुआओं के साथ ही है, सारा कुछ कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। अब दुआएं करती हैं ना तो उसी से सुबह का आगाज अच्छा निकलता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी फैमिली को और आपकी पूरी टीम को ढेरों खुशियां दे और वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया रजिया। मैं कर लूँ 2 मिनट? अच्छा ठीक है। अच्छा चलें जी, ब्रेक आ गई है। जब तक ये अच्छी तरह गोल्डन फ्राई होगी मैं ब्रेक लेके आती हूँ, फिर आके हम इसकी ग्रेवी बना के इसको उसमें डाल देंगे, ठीक है। एंड टॉस इट वेल। सही, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बीजिंग क्रिस्पी चिकन अज्जा। चिकन ब्रेस्ट मोटे कीमे की तरह कुटा हुआ आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 1 कप, बारीक लंबी कटी अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक लंबी कटी गाजर 1 अदद, हरी मिर्चें लंबी कटी 3 अदद, चिली ऑयल 3 खाने के चमचे, केचप 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। क्या मेरी चिकन माशाल्लाह ये देखें क्रिस्प हुई है, ये देखें, ठीक है। आपको इसी तरह करना है क्रिस्प, तो मज़ा आएगा। अच्छा, आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और आपको इसमें जिंजर जूलियन डालनी है बारीक बारीक, वो डाल दिया आपने। उसके बाद आप इसमें डालेंगे कैरेट जूलियन और आप इसमें सारी सीजनिंग्स डालेंगे। Very little water, very little. इसको आप राइस के साथ सर्व करें या आप इसको एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं। अच्छा, ये आपने डाल दिया।
गार्लिक के बाद आप इसमें डालेंगे केचप एंड ऑल द सीजनिंग्स। केचप इसमें जाएगी 4 टेबलस्पून। ठीक है, फिर इसमें जाएगा चिली ऑयल 3 टेबलस्पून। अब तो आपको चिली ऑयल और चिली क्रिस्प हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ रेडी। चिली ऑयल चला गया, केचप चला गया, सोया सॉस जाएगी इसमें डार्क वाली 1 टेबलस्पून, शुगर 1 टेबलस्पून, वाटर हम डाल चुके थे, नमक लिखा नहीं है, ½ टीस्पून, बिकॉज सोया सॉस और सब चीज़ में है। ठीक है, ग्रीन चिलीज लंबाई में काट के 2-3 मोटी वाली, चूल्हा बंद, चिकन। आवाज़ देखें, will love it। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, अगर आप चावल के साथ खाना चाह रहे हैं तो मैंने 1/4 कप पानी डाला था, आप ½ कप डाल दीजिएगा, और कोई कॉर्नफ्लावर कुछ नहीं डलेगा। अब हम आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, रेड स्नैपर इन सॉस। ठीक है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप कैसे हो? आपकी दुआएं आपा, अल्लाह का बहुत करम है। आपा आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछना था गार्लिक मायो के बारे में। आपा जी जी बोलें बोलें। अब गार्लिक मायो ना मतलब घर में काफी दफा मैं ट्राई कर चुका हूँ बनाने की। एक्चुअली मेरे जो छोटे भांजा भांजी हैं उनको बहुत पसंद है, तो वो फ्राइड चीज के साथ वो लाजमी कहते हैं बनाएं। तो अब मैंने जब भी उसको फ्रेश गार्लिक के साथ बनाया तो उसमें एक टिपिकल सी जो आप वो मतलब जो स्मेल रहती है, जब बाहर हम खाने जाते हैं उसमें स्मेल नहीं आती, जब मतलब आप उसको खाएं तो मतलब उसका फ्लेवर जरूर आता है लेकिन स्मेल नहीं आती। तो अब इसका कोई टिप बता सकती हैं आप? बिल्कुल बता सकती हूँ। मेक इट विद गार्लिक पाउडर। ओके आपा, तो आपा उसका फ्लेवर बाजार की मतलब बाजार में जो यूज करते हैं तो पाउडर के साथ आप बनाते हैं? गार्लिक पाउडर के साथ बनाएं या गार्लिक पेस्ट के साथ बनाएं। क्रश्ड गार्लिक कभी भी नहीं डालिएगा। जी बेहतर। अच्छा आपा दूसरा, कल के शो की मुझे इतनी तारीफ करनी है कि मेरे पास ग्लव्स नहीं है। मतलब कल जो अभी भी आपके कॉलर्स भी पहले कह चुकी हुई हैं चीज को कि जो ना ब्रिक कबाब बनाए थे आप, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। और प्रेजेंटेशन तो खैर आपका बहुत जबरदस्त है। आपने जो कल बात की थी कि आप बुक अपनी देंगी उसके लिए जो जीतेगा, तो मेरी जो आप प्रेजेंटेशन तो मैंने आपसे ही सीखा सारा कुछ। मेरे पास पिछली काफी तस्वीरें इकट्ठी हुई हैं क्योंकि आजकल तो मेरे को वर्कलोड इतना है कि कुकिंग शुकिंग में कर नहीं रहा, लेकिन जैसे ही जो ब्रिक कबाब जो है मैंने सोचा भाई तो मैंने जरूर बनाना है। आप मुझे वो तस्वीरें मैं अपलोड जरूर करूंगा पेज के ऊपर, लेकिन आप मुझे ब्रिक कबाब के बारे में एक चीज चाहिए। आपको पता है मेरे घर पे ओवन, बेकिंग ओवन तो मेरे पास है बट ये वो नहीं बेकी हुई चीज खाते। तो आप इसको हम लोग जब दूसरे तरीके से बनाएंगे तो आप जो उसका जो रोटी उसने बेसिकली की थी टॉर्टियाज, सॉरी, तो वो आप कच्चे तो नहीं रह जाएंगे उसमें? नहीं, आप कायम में बनाओगे। आपके घर में आप बारबेक्यू तो करते हो ना? जी जी जी। बस आप सीखों पे लगाएं और कोयले की
जो आंच होती है उसको बहुत तेज़ ना रखें, धीमी आंच पे आप उसको सेकते जाएं, बटर से या ऑयल से ब्रश करते जाएं, बेहतरीन बन जाएगा। और आप रोटी नहीं जलेगी, मतलब उसको नहीं कोयले नहीं, की जो हल्की पे करेंगे ना, एकदम तेज उसकी कोयले की वो ना हो बहुत तेज। ठीक है। और बहुत ना आपसे दहकाएं। मुझे एक चीज अभी ये चीज कहनी थी कि जब भी आप कोई चीज सीखती हैं ना, कल आपने भी ये चीज सीखी है वहीं खड़े होके, तो एक तो आप हम एक चकोर जो है ना, मतलब चकोर रोटी अगर हम कर लेंगे टॉर्टियाज की, तो कटिंग जो है ना हमारी इतनी वेस्ट नहीं होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा आप ये चीज जब बना लेती हैं ना, कोई भी चीज सीख लेती हैं, तो आप उसकी फिर वेरिएशंस बहुत करती हैं, तो आप वो वेरिएशन से कुछ ऐसी रेसिपीज जो है ना ऐड कीजिएगा। कि क्या मतलब, कौन सी वेरिएशंस है? जो ब्रिक ब्रिक अच्छा, ओके, आई गॉट इट, ठीक है जी। और मैंने जो 2 रिक्वेस्ट की है वो याद है ना आपको, एक पिज्जा की और एक मैक्रोनी पास्ता की। कौन सा पास्ता? मैक्रोनी। मैक्रोनी, ओके। पिज्ज़ा तो याद है, मैं दे दूंगी। एंड ऑफ अगस्त की 1 हफ्ता रह गया मेरा अगस्त का, उसमें मैं पिज्ज़ा डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब आप आ जाएं फिश पे। ये मैंने लिए 1 किलो मछली, 1 किलो मछली ली है, जिसको मैंने साबुत ली थी, ये देखें। और ये कौन सी मछली है आप पहचान जाए, हीरा रेड स्नैपर। ठीक है, ये ऐसी मछली थी। मैंने उसको सुबह आते हुए ही लिए। मैंने उसको कहा कि तुम इसको बीच से मुझे हाफ कर दो और इसका कांटा निकाल दो। तो उसने कहा इधर से स्किन निकालूं। मैंने कहा नहीं, स्किन नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये 1 किलो मछली, कांटा और उसका इस तरफ का स्किन निकाल के साफ़ सुथरी फ़िश है। अब इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। शाहरुख प्लीज़ अब्दुल्ला को कहें मुझे वो चाहिए कॉर्नफ्लावर। डेढ़ टीस्पून कॉर्न सॉल्ट, लेमन जूस 1/4 कप, 4 टेबलस्पून चिली पाउडर 3 टीस्पून्स लेवल्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, बहुत अच्छी तरह दोनों साइड पे आप इसको मसाले से मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको उसी तरह जिस तरह हमने वो बीजिंग फ्राई चिकन को उसमें रोल किया है ना कॉर्नफ्लावर में, इसको भी हमें हल्का हल्का कॉर्नफ्लावर में रोल करना है। ठीक है, सारा मसाला दोनों साइड पे लगा दीजिए। अच्छा, मैं कढ़ाई को चला रही हूँ इधर। अब इधर आएगा मेरे पास कॉर्नफ्लावर, तो मैं कॉर्नफ्लावर एक प्लेट में लूँगी और दोनों साइड अच्छी तरह मछली के कॉर्नफ्लावर में रोल करूँगी। करने के बाद हम उसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी सॉस बनाएंगे। राइट, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रेड स्निपर इन स्पेशल सॉस। अज्जा रेड स्निपर मछली कट लगी 1 किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर 3 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सॉस के अज्जा, मशरूम स्लाइस 4 अदद, हरी प्याज बारीक कटी आधा कप, बेबी कॉर्न छोटे टुकड़ों में कटी 1/4 कप, गाजर छोटे क्यूब्स 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, चिली ऑयल 2 खाने के चमचे, चिली क्रिस्पी 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, केचप 1.5 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक।
बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से press it well. ठीक है, ये फ्राई होगा, हम इसको निकालेंगे और फिर फटाफट हम इसकी सॉस बनाएंगे, बिकॉज़ हमारे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है, हमारा रिकैप आने वाला है। आपको पता है फ़िश तो चिकन से भी जल्दी हो जाती है। अच्छी तरह से पूरा इवनली कोट हो जाए। अच्छा जी, अब हमें बनानी है इसकी सॉस। ये देखिए 2 मिनट और बस, सिर्फ 2 मिनट। अच्छा, सॉस के लिए हमें चाहिए बहुत सारी चीज़ें। मशरूम्स चाहिए, स्प्रिंग अनियंस चाहिए चॉप्ड, बेबी कॉर्न आज मेरे पास नहीं था तो मैं स्वीट कॉर्न ले आई, ठीक है। और चिली सॉस, चिली ऑयल, चिली क्रिस्प भी आपको मिलता है बॉटल्स में, हर दुकान पे, हर बड़ी ग्रोसरी शॉप पे चिली क्रिस्प के नाम से ही मिलता है, फलक का, ठीक है। ये है, और जिंजर गार्लिक, केचप, लेमन जूस, ये सब डाल के हम इसकी सॉस बनाएंगे और फिश के ऊपर पोर कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन हो गई ये फिश, ये देखें। ठीक है, अब मैं सॉस बनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि मुझसे मेरे डायरेक्टर साहब कह दें कि रिकैप। बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें, जल्दी से बनेगी, इट विल टेक 2-3 मिनट्स। ओके, सब में पहले हम लेंगे बोथ द ऑयल्स। चिली ऑयल, टू टेबलस्पून, रेगुलर ऑयल 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारी चीज़ें, सारी वेजीज, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे केचप, जिंजर गार्लिक लिखा हुआ है लेकिन मैं नहीं डाल रही बिकॉज फिश में अच्छा खासा मैंने डाला है, 2 टेबलस्पून। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून।
ठीक है, अब इसमें मैं सारी वेजीज डाल रही हूँ। वेजीज में मैं क्या क्या डालूँगी? मशरूम्स 4-5 स्लाइस, फ्रेश चाहे फ्रेश डाल दें। गाजर हल्की सी मैंने सॉटे कर लिए, सॉरी बॉईल कर लिए हल्का सा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिली क्रिस्प, ये होता है चिली क्रिस्प, 2 टेबलस्पून, ठीक है, 2 टेबलस्पून। स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न भी अगर डालें तो काट के डालिएगा छोटे छोटे पीसेस करके। स्प्रिंग अनियन लीव्स, थोड़े देर ऊपर के लिए बचाऊंगी। ये हमारी सॉस रेडी है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा जाएगा पानी, थोड़ा सा, और थोड़ा सा जाएगा नमक। अच्छा, अब मैं ये फ़िश निकाल के ये सॉस डिश के ऊपर, फ़िश निकालेंगे उसके ऊपर हम ये सॉस डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। बीजिंग क्रिस्पी चिकन अज्जा। चिकन ब्रेस्ट मोटे कीमे की तरह कुटा हुआ आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 1 कप, बारीक लंबी कटी अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक लंबी कटी गाजर 1 अदद, हरी मिर्चें लंबी कटी 3 अदद, चिली ऑयल 3 खाने के चमचे, केचप 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप। तरकीब: कटी हुई चिकन पर खुश्क कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह लगाएं, फिर इजाफी कॉर्नफ्लावर छान कर अलग कर दें। अब चिकन को 5 मिनट डीप फ्राई करें, फिर निकाल कर दोबारा 5 मिनट फ्राई करें ताकि चिकन खस्ता हो जाए। अब इसे निकाल लें। एक पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन पेस्ट फ्राई करें, फिर बारीक लंबी कटी अदरक, गाजर, केचप और तमाम मसाले शामिल करें। उसके बाद पानी मिलाएं और आखिर में फ्राई किए हुए चिकन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर गर्म गर्म सर्व कर दें। रेड स्निपर इन स्पेशल सॉस अज्जा। रेड स्निपर मछली कट लगी 1 किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर 3 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सॉस के अज्जा। मशरूम स्लाइस 4 अदद, हरी प्याज बारीक कटी आधा कप, बेबी कॉर्न छोटे टुकड़ों में कटी 1/4 कप, गाजर छोटे क्यूब्स 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, चिली ऑयल 2 खाने के चमचे, चिली क्रिस्पी 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, केचप 1.5 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप। तरकीब: तमाम अज्जा को मिलाकर पेस्ट बना लें और इससे मछली को अच्छी तरह मैरिनेट करें। फिर मछली को खुश्क कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरह कोट करें और 5 मिनट डीप फ्राई कर लें। फिर निकाल कर दोबारा 5 मिनट फ्राई करें ताकि मछली खस्ता हो जाए। सॉस बनाने के लिए दोनों ऑयल गर्म करके अदरक लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें केचप, नींबू का रस, नमक, चिली ऑयल, चिली क्रिस्पी, चिली सॉस और पानी शामिल करें। उसके बाद तमाम सब्जियां डालें। आखिर में फ्राई की हुई पूरी मछली शामिल करके सॉस में अच्छी तरह कोट करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें आज रेडी हो चुकी हैं, बीजिंग क्रिस्पी चिकन एंड रेड स्नैपर इन स्पेशल सॉस। डू ट्राई द रेसिपीज़, यू विल रियली लाइक दैम। ठीक है, एंड यू कैन सर्व दीज बोथ विद गार्लिक राइस, विद फ्राइड राइस, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक फिर मुझे दीजिएगा। इंशाल्लाह कल भी आपसे ज़बरदस्त 2 रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। कल हम रैंच स्टाइल का सिंगापोरियन राइस बना रहे हैं, वेरी वेरी डिफरेंट दैट व्हाट आई हैड टॉट यू। जो पहले आपने सीखा है मुझसे बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है ये। एंड देयर इज़ वन थिंग मोर, आई एम फॉरगेटिंग इट, आई थिंक इट्स सम सैंडविच और आई डोंट नो, हाँ यस सैंडविच है क्रोसॉन्स के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं 11:30 से 12:30, अगर अल्लाह ताला ने सेहत और ज़िंदगी अता की तो। और जब तक आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफिज़।